उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, रामपुर, खतौली और मैनपुरी, जहां से नेताजी मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, तो उस सीट पर बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है समाजवादी पार्टी की। डिम्पल यादव वहां से निर्वाचित हुई हैं और खतौली से जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन के प्रत्याशी थे वो जीते हैं। तो इस जीत को लेकर समाजवादी पार्टी में एक जश्न का माहौल है। जौनपुर कार्यालय पर आप देख सकते हैं, जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जश्न मनाया है। हम इनसे बात करते हैं कि ये आज चुनाव को, इसमें जो विजय हुई है समाजवादी पार्टी को, किस नज़रिए से देखते हैं और आगे की राजनीति के लिए वो क्या सोचते हैं जो है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी की आम चुनाव में जनता ने सरकार बना दिया था, लेकिन सिस्टम ने बिगाड़ करके बैठा दिया दूसरे पार्टी को, और जहां दूसरे पार्टी को बैठा दिया वहीं इनके हर नाज नखड़े को जनता ने बखूबी पहचान लिया। और पहचानने के बाद नेताजी की गैर मौजूदगी में मैनपुरी में चुनाव हुआ। नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इनके तमाम तांडव के बाद लोगों ने मन बना लिया कि ज़िंदगी रहे चाहे जाए, लेकिन हमको नेताजी को श्रद्धांजलि देना है। और श्रद्धांजलि के रूप में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती डिम्पल यादव को उन्होंने जिताने का काम किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सबको, आम आवाम को धन्यवाद देता हूं। खास करके मैनपुरी की जनता, जिन लोगों ने ये तय कर लिया कि आप जो चाहे कर लें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपने जान की बाजी लगा के जितना बड़ा तांडव कर सकते थे उतना तांडव किए, लेकिन जनता ने उसको जो है इस तरह निपटाने का काम किया। आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि पुनः जनता जो है इस सरकार को भगा करके और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दी। शिवपाल यादव ने भी पार्टी को विलय कर दिया है अपनी इसमें समाजवादी पार्टी में, इस पे क्या कहेंगे? सही वक्त का सही निर्णय जी। ये उनका वैचारिक व्यवहारिक जो स्वरूप था वो कभी अलग नहीं था, और व्यवहारिक स्वरूप के बाद अगर वैचारिक कहीं कोई मामला भी था तो वो सही समय पर सही निर्णय हुआ। आज समाजवादी पार्टी में प्रसपा का विलय भी हो गया। धन्यवाद। ये हमारे साथ और भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जैसे आरिफ हबीब साहब हैं, राहुल त्रिपाठी जी हैं, हम इन लोगों से भी बात करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा आजमगढ़ और रामपुर में तांडव किया था, उससे कहीं ज़्यादा जाकर के इस उपचुनाव में तांडव किया। लोकतंत्र की हत्या, न्याय का चीरहरण करते हुए समाजवादी पार्टी को धूल चटाने का सपना देख रहे थे। उस सपने को इस उपचुनाव में रामपुर, खतौली और मैनपुरी की जनता ने, जिनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना निडर होकर के मत दिया और ये दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश का विकल्प, भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है और वही सरकार चला सकती है। जनता के सारे वादों पर खरे उतरने का काम किया, तभी जनता ने हमको चुन करके भेजा है। जबकि सारी बंदिशें लगाई गई, पुलिस प्रशासन से लेकर के चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे, वो सारे लोग हमारी पार्टी को हराने का काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को हताश करने का काम कर रहे थे। मारा, बंद किया, मुकदमा कायम किया, इसके बाद भी इतनी भयंकर जीत हुई है। यह इस बात की दलील है कि नेताजी के नेतृत्व में आज भी लोग विश्वास रखते हैं और उनको ही अपना सब मार्गदर्शक मान करके मैनपुरी की आवाम ने डिम्पल जी को ये जीत दी है। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। यह जीत मैनपुरी की महान जनता ने आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया, क्योंकि कहीं कहीं अगर मैनपुरी की पहचान पूरे देश में अगर कहीं है तो आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के विकास कार्यों से, नेताजी के वहाँ अपनेपन के लगाव से देश के पैमाने में मैनपुरी को जाना गया और लगातार मैनपुरी समाजवादियों गढ़ रहा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया हर उपचुनाव में, लेकिन मैनपुरी की महान जनता ने अपनी ताकत, अपने साहस का परिचय देने का काम किया और प्रशासन को इस बात को बताने का काम किया कि हम वोट डालेंगे, चाहे आप गोली चला दो, चाहे लाठी चला दो, लेकिन लोकतंत्र, बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है, उस संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। आप लाठी गोलियों से उस संविधान को मार नहीं सकते। हम अपने वोट का अधिकार का उपयोग करेंगे और सचमुच वोट का अधिकार का उपयोग हुआ। ऐतिहासिक वोट देने का काम जनता ने वहाँ किया और डिम्पल यादव ऐतिहासिक वोट देकर
जीत देने का काम किया। आप रामपुर चुनाव में इतनी नंगी नाच होने के बावजूद भी वहाँ बढ़त 20 राउंडों तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का बढ़त रहा, अच्छे तादाद में 6-7 हज़ार वोटों से बढ़त रहा। लेकिन जब शासन प्रशासन देखा कि हाँ सपा का कैंडिडेट जीत जाएगा तो वहाँ पोलिंग रुकवाया और लंबा खेला करने का काम किया, जिससे रामपुर का चुनाव वहाँ के लोग हार गए। खतौली हमारा गठबंधन था, ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी के लोग ने जीता। अब जनता ने एक बात का संदेश दिया कि जनता अब बेरोजगारी नहीं बर्दाश्त करेगी, जनता लूट हत्या बलात्कार जो हो रहा है उसको नहीं बर्दाश्त करेगी, आपका अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगी, आपको संविधान को खत्म करने जनता नहीं देगी। 2024 में बहुत बड़ा संदेश देने का काम करेगी। देश से भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने जा रहा है।